आधी रात का समय था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हलचल शांत होने लगी थी। टर्मिनल की रोशनी मध्यम हो रही थी और सफाई कर्मचारी आखिरी दौर की सफाई में व्यस्त थे। तभी हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष में एक अप्रत्याशित संदेश आया। एक विमान ने लैंडिंग की अनुमति मांगी थी। उस विमान की उड़ान संख्या थी XZ107, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस नंबर का कोई रिकॉर्ड न तो एयरपोर्ट के सिस्टम में था और न ही किसी भी एयरलाइन की सूची में। यह विमान कहां से आ रहा है? ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी अर्जुन ने हैरानी से पूछा। सर, कोई फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया गया है, परंतु यह विमान तेजी से हमारे रनवे की ओर बढ़ रहा है, एक सहायक ने जवाब दिया। अर्जुन ने तुरंत रडार की स्क्रीन पर नजर डाली। रडार पर एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई दे रहा था जो तेजी से हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने तुरंत पायलट से संपर्क करने की कोशिश की। XZ107, आप कौन हैं और आपका उद्देश्य क्या है? कृपया पहचान स्पष्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा था। विमान का कोई जवाब नहीं आ रहा था। अर्जुन ने अपने सहकर्मियों को अलर्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में विमान ने हवाई पट्टी पर लैंडिंग कर ली। यह एक पुराना बोइंग 754 था जिसकी पेंटिंग उखड़ चुकी थी और उसका रंग मटमैला लग रहा था। इस पर कोई एयरलाइन का लोगो या नाम नहीं था। उसकी खिड़कियां भी धुंधली थीं। सुरक्षाकर्मी तुरंत विमान के पास पहुंचे। विमान पूरी तरह से बंद था। उसमें से कोई यात्री बाहर नहीं आया। दरवाजे भी भीतर से लॉक थे। यह क्या है? सुरक्षाकर्मी विजय ने साथी कर्मचारी को पूछा। मुझे नहीं पता, पर यह विमान किसी म्यूजियम का हिस्सा लग रहा है, साथी ने जवाब दिया। कुछ देर बाद जब कोई हरकत नहीं हुई तो अधिकारियों ने निर्णय लिया कि विमान के दरवाजे को तोड़कर देखा जाए। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। विमान के अंदर सीटों पर कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो सभी अजीब स्थिति में थे। उनके शरीर स्थिर थे, जैसे वो पुतले हों। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, 1960 के दशक की शैली के। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उनके चेहरों पर डर और पीड़ा के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी मृत्यु उड़ान के दौरान ही हो गई हो। यह कैसे संभव है? अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया। टीम ने जांच शुरू की। पाया गया कि विमान में कोई ब्लैक बॉक्स या अन्य रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं थी। उनके टिकट भी पुराने जमाने के थे, जिन पर 1971 की तारीख अंकित थी। यह जानकारी मिलते ही सबका दिमाग चकरा गया। 1971 में यह विमान कैसे उड़ान भर सकता था और आज की तारीख में कैसे लैंड कर सकता था? फॉरेंसिक टीम ने यात्रियों के शरीर की जांच की। उनकी स्थिति और पोशाक देखकर ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरे समय से आए हों। उनकी घड़ियां भी 1971 के समय पर अटकी हुई थीं। शरीरों पर किसी चोट या संघर्ष का निशान नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी मृत्यु अचानक और रहस्यमयी तरीके से हुई थी। इस बीच एयरपोर्ट पर अफवाहें फैलने लगीं। सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक भूतिया विमान लैंड किया है। मीडिया और स्थानीय लोग हवाई अड्डे के बाहर जमा हो गए। अर्जुन और उनकी टीम ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कई घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें 1971 में लापता हुए एक विमान का जिक्र मिला। वह विमान लंदन से सिंगापुर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में लापता हो गया था। उसका कभी कोई मलबा नहीं मिला था। अर्जुन ने इस मामले के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए एक रिटायर्ड पायलट कैप्टन आनंद को बुलाया, जो 1970 के दशक में इसी एयरलाइन में काम करते थे। कैप्टन आनंद ने विमान की तस्वीर देखते ही पहचान लिया। यह तो वही विमान है, ZX107। यह 1971 में अचानक गायब हो गया था। उस समय इसे दुनिया की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक माना गया था। लेकिन यह आज यहां कैसे आया? अर्जुन ने पूछा। यह मैं नहीं जानता, परंतु यह विमान उस समय भी रहस्यमयी था। उड़ान भरने से पहले पायलट ने यह शिकायत की थी कि विमान के अंदर अजीब सी ठंडक है और कुछ चीजें खुद ब खुद हिल रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अर्जुन और उनकी टीम ने विमान के एक कोने में एक डायरी पाई। वह डायरी पायलट की थी। उसमें आखिरी एंट्री पढ़ी गई। हम अजीब से बादलों के बीच फंस गए हैं। उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि समय और स्थान का बोध खत्म हो रहा है। यात्रियों के साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर कोई यह डायरी पाए
तो हमारी कहानी दुनिया को बताए। यह पढ़कर अर्जुन और उनकी टीम को ठंडे पसीने आ गए। जांच एजेंसियों ने विमान को एयरपोर्ट के सबसे सुरक्षित हैंगर में रख दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। अगली सुबह जब अधिकारी विमान को देखने गए तो वह वहां से गायब था। न कोई निशान, न कोई सबूत। अर्जुन और उनकी टीम ने उस घटना का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया, लेकिन विमान का क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। लोग आज भी यह सवाल पूछते हैं कि क्या वह विमान किसी समय की सुरंग में फंसा था? क्या वह दूसरे आयाम से आया था, या फिर यह किसी अलौकिक शक्ति का खेल था? जवाब जो भी हो, लेकिन JDX 107 की कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है।